कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, मेहनत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन उनका पढ़ने का तरीका बड़ा खराब है। वो ये सोच रहे हैं कि ड्रॉपर बैच में मैं यहां जो जो एक एक चीज लिख रहा हूं, वो आपसे डिस्कस कर रहा हूं, वो एक एक चीज मैं यहां पे लिखूं। तो पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं बेटा, अगर मैं जो मैं पढ़ा रहा हूं वो हर एक एक चीज यहां पे लिखूंगा तो सिलेबस को कंप्लीट होने में भी 2 साल भी कम पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप मुझसे ये चाहते हो कि अगर मैं जो बोल रहा हूं वो सब यहां पे लिखूं, तो इसके लिए मुझे कंटेंट फिर इतना करना पड़ेगा कि इतना ही पढ़ाओ और जो पढ़ाओ वो सब लिखा दो। फिर मैं ये जो एक्स्ट्रा चीज डिस्कस कर रहा हूं वो नहीं कर पाऊंगा। सीधी सी बात ये कि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, पहली। और दूसरी कि भाई अगर मैंने एक सवाल के साथ खेला है और एक सवाल में हमने 6-7 वेरिएशंस खेल दिए, यहां पर अलग अलग प्रकार के सवाल डिस्कस कर दिए हैं, तो ना तो मैं वो सारी चीज यहां पे लिख सकता हूं और ना ही वो आपको लिखनी है। आप फ्लो में जितना ठीक ठाक लिख पाओ वो लिख लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप सारी चीजें लिखने बैठो। अगर आप सारी चीजें लिखने बैठोगे आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आप ड्रॉपर बैच में आपके पास नहीं है इतना समय। और हमारी बात, और एक चीज, अगर एक प्रोफाइल के मैं 6-7 सवाल करा रहा हूं, और 6-7 सवाल मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपकी एकदम, आप नींद में भी सवाल आप पूछा जाए आप थोड़ा से कर लो एकदम उसको, ठीक है, अलग 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 थोड़ा थोड़ा वेरिएशन के साथ करा रहा हूं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सारे के सारे लिखने। तो हमारी बात, क्योंकि सारे के सारे अगर आप लिखोगे तो फिर घर पे जाके होमवर्क कब ट्राई करोगे? आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि असली मजा, असली सिलेक्शन की तो वो है जब तू घर पे जाके क्वेश्चन को ट्राई करेगा। और अगर तू सारा काम, सारा अपना समय नोट्स बनाने में ही लगा देगा तो क्वेश्चन कब ट्राई करेगा? प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। पहली बात, मैं जो पढ़ाऊंगा यहां पर, जो भी मैं जब फ्लो में जाता हूं, बीच मोड में जाता हूं, मैं ईच एंड एवरीथिंग यहां पे नहीं लिख सकता, ठीक। उस केस में आप समझने की कोशिश करो, क्लास में सिंक्रोनाइज हो, अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। हाँ, क्लास नोट्स में इतना सफिशिएंटली जरूर लिखो कि जिससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, और वो मैं आपके लिखाता हूं यहां पर। समझ में आ रही है? तो इसलिए मुझे जो खराब लगेगा, मुझे जो ठीक नहीं लगता है, मैं वो स्लाइड डिलीट कर देता हूं। मुझे लग रहा है इसमें खिचड़ी पकी हुई है, मुझे लग रहा है ये 5 सवाल मैंने कराए हैं, इन 5 सवाल में एक कॉपी में तेरे 2 सवाल ही जाने चाहिए, तो मैं 3 सवाल ही जाने चाहिए, तो मैं 2 को डिलीट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम में से कुछ बेवकूफ ऐसे हैं जो क्लास खत्म होने के बाद क्या करते हैं, वो सारी स्लाइड से नोट्स बना रहे होते हैं। तो भाई मुझे बता, ऐसे तो इतनी भी क्लासेस, ऐसे तो बहुत सारी क्लास हमारी ऐसी भी जाती हैं, ऑन एवरेज 30 स्लाइड जाती है हमारी हर एक क्लास की, ऑन एवरेज। तो हमारी बात, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 40 स्लाइड जाती है। तो भाई तू मुझे इतना बता दे, अगर तू एक स्लाइड को लिखने में अपना 4 मिनट भी लगाता है, 5 मिनट भी लगाता है, तो 40 स्लाइड लिखने में तेरे 200 मिनट तू कहां से लागा? 200 मिनट छोड़, चल 180 मिनट भी कहां से लाएगा? 3 घंटे कहां से लाएगा तू? मैं चाहूंगा कि वो 3 घंटे नोट्स बनाने की बजाय वो 3 घंटे तू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, क्योंकि वहां से तेरा सिलेक्शन होगा। और नोट्स क्लास में बना, ना कि क्लास के बाद बना। और हमारी बात, क्लास में बनाता हुआ चल, साथ साथ जैसे बाकी बच्चे पढ़ते हैं, उससे तेरा सिंक्रोनाइजेशन मस्त रहेगा, जबरदस्त तेरे कंसंट्रेशन बना रहेगा। सर ने बात बोली, फटाक से लिख ले, पेन चल रहा, बोला हाँ क्या बोला, अच्छा ऐसा होगा, सर ने सवाल दिया, ठीक है, एकदम ऐसा होना चाहिए, निगाहें उधर और पेन नीचे चलता रहना चाहिए फटाक से स्पीड के साथ। और मैं इतना सफिशिएंट टाइम देता हूं क्लास में कि आप क्लास में ही लिख सकते हो नोट्स। क्लास के बाद की बकैती, क्लास के बाद की क्लास नोट्स की जो भी वह है, ये सब नहीं, ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर किसी दिन मैंने बोल दिया कि भैया लिख लेना, तो वंस इन ए वीक, तो वो अलग केस है, वरना आप क्लास के साथ ही बनाओ बेटा। आज साथ साथ ही लिखो, साथ साथ लिखेगा तभी सीखेगा। बाद में जब जाएगा तो तुझे कुछ बहुत कुछ ऐसा लगेगा कि यार ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बाद में जब आप नोट्स बनाने की प्रक्रिया पे आप जाते हो क्लास नोट्स के बाद, तो आप फोकस्ड होकर हर एक नोट्स के पीछे भागते हो, हर एक चीज के पीछे भागते हो। अभी क्या है, अभी सुन भी रहे हो, लिख भी रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इतना पढ़ाऊंगा तो इतना लिख पाओगे, बट दिस मनी सफिशिएंट, ठीक। क्लास के बाद क्या होगा, आपने क्लास कर ली, बोले हाँ कर ली, अब फिर आप नोट्स, अब यस, अब मुहूर्त निकला कि हम नोट्स बनाएंगे। और फिर जब तू नोट्स बनाने जाएगा, ठीक है, क्लास के बाद, तो अब तेरा ध्यान इस बात पे होगा कि मैं नोट्स बना रहा हूं तो मुझे हर एक चीज लिखनी है। अब फिर वो हर एक चीज लिखने के चक्कर में तेरे 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे निकल जाएंगे। समझ मारी बात? जबकि आइडियली क्या करना चाहिए था, वो नोट्स क्लास में ही बन जाने चाहिए थे, ठीक है। और 2 से 2.5 घंटा तेरे को सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। वो समय बचा के अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस में लगाओ, एडवांस के पीवाईक्यू करो, क्वेश्चंस के साथ फाइट करो। समझ मारिए, टेस्ट के जो पेपर्स आए हैं उनके साथ देखो, मॉड्यूल के सवाल लगाओ, एचसीबी के सवाल लगाओ, तभी आप सिलेक्शन की तरफ जाओगे, वरना पीछे रह जाओगे।
क्लियर है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज रियलिटी। और एक बात और बता दूं, हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो लेक्चर तो नहीं अटेंड करते हैं, ठीक है, लेकिन वो पीपीटी से पढ़ने आते हैं अपना समय बचाने के लिए, वो कहीं और पढ़ रहे हैं। हमारी बात, वो कहीं और पढ़ रहे हैं और वो यहां आते हैं और वो देखते हैं, जस्ट पीपीटी चेक कर लो, ठीक है, मास्टर ने क्या क्या कराया है, ठीक है, और पीपीटी से देख लेना, ये अच्छा अच्छा ठीक है, चल रहे हम। तो बेटा, तेरे लिए मैं बिल्कुल जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। आ रही बात समझ में? क्लास अटेंड करो, क्लास के साथ साथ लिखो। और बाहर वाली जनता से मैं बोलूंगा कि सलीम भैया का कंटेंट अगर चेक करना है ना, तो क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, पीपीटी से पता ना चलेगा, ठीक है।